जैसे ही वो आपकी बॉडी में सलाइवा एंटर होगा तो उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होंगे, जर्म्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वही जो जर्म्स हैं वो जब वही उससे आपकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और जब एंटर हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या कॉज करेंगे, डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ हैं बेटा उनको वहाँ पे वो क्या करेंगे, कॉज करेंगे, ठीक हो गया। इसी अगर हम एग्जांपल लें तो जो रेबीज़ है, रेबीज़ आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो रेबीज़ है वो कैसे स्प्रेड होती है। तो रेबीज़ बेटा एक आपके पास एक ऐसी डिजीज़ है जो डॉग के सलाइवा से, जो डॉग के सलाइवा से स्प्रेड होती है ह्यूमंस में, ठीक है। चले, और इस तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जानवरों के काटने से पैदा होती हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है आपके पास मलेरिया, ठीक है। जो मलेरिया है बेटा वो भी एक मॉस्किटो है हमारे पास, जो हम अभी डिस्कस भी करके आए हैं सेकंड लास्ट लेक्चर में। एक मॉस्किटो है, बल्कि फीमेल मॉस्किटो है, जिसका नाम है एनोफ्लीज। क्या नाम है, एनोफ्लीज। उसकी वजह से ये जो बीमारी है ये फैलती है, ठीक हो गया। तो जो एनिमल्स हैं बेटा वो भी बीमारियों को फैलाने में अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे, जब भी वो बाइट करेंगे तो उनकी बॉडी में जरासीम है वो ह्यूमन में चले जाएंगे, ठीक है। एनिमल्स के बाद बेटा एक और जो सोर्स हो सकता है वो है कट्स एंड स्क्रैचेस, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी बॉडी पे कहीं कट लग जाए या कहीं पे स्क्रैच आ जाए तो वहाँ से जो स्किन है वो क्या हो जाती है, या तो बहुत एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, या क्या होता है कि जो स्किन है वो वहाँ से उतर जाती है। तो वहाँ से जहाँ पे स्किन उतर जाएगी या कट आया होगा वहाँ से जो जर्म्स हैं वो इजीली आपकी बॉडी में क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, ठीक है। जर्म्स गेट एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू वाउंड्स एंड स्क्रैचिंग। जर्म्स क्या करते हैं, गेट एंट्री, जर्म्स गेट एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू वाउंड्स, मतलब जो जख्म हैं या स्क्रैचेस हैं उनके जरिए आपकी बॉडी में जो जर्म्स हैं वो क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू बॉर्न व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट विद एन इन्फेक्टेड नाइफ और ब्लेड थ्रू बर्न स्किन वाउंड ऑफ। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या आ सकता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड या वो नाली जिसके ज़रिए बच्चा अपनी मदर से फूड ले रहा होता है, जब हम उसको कट करते हैं, अगर उसको किसी इन्फेक्टेड छुरी वगैरह से या कैंची से कट करेंगे तो वो उसमें जरासीम होंगे, वो बच्चे में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरह से इन्फेक्टेड ब्लेड अगर हम यूज़ करें, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लेड या जी नाइफ, इन्फेक्टेड नाइफ, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है जी, वाउंड्स ऑफ एनिमल बाइट, इन्फेक्टेड नेल्स, वाउंड्स ऑफ एनिमल बाइट, वाउंड्स ऑफ एनिमल बाइट, ठीक है। और इसके अलावा जो नेल्स हैं बेटा इनसे भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ये जो जर्म्स हैं वो आपके नेल्स से भी आपके बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक हो गया। चलें, पहले हमने देखा एनिमल्स, फिर हमने देखा कट एंड स्क्रैचेस। अब जो लास्ट बेटा एजेंट है वो है आपके लिए वाटर, ठीक है। जो पानी है बेटा वो भी बहुत सारी बीमारियों के फैलने का बायस बनता है। अब वाटर वैसे तो क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो बहुत सारे फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है, यही वाटर परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन यही जो वाटर है ये बहुत सारी बीमारियों का भी वजह बन सकता है, ठीक है। अब देखो, अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज बाय फैक्ट्रीज, डोमेस्टिक यूज मिक्सड विद द फिनाइल एंड फिनाइलिक एसिड, इंसेक्टिसाइड यूज्ड इन क्रॉप्स एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स में पोल्यूट द वाटर। अब सबसे बड़ी बात क्या है, वाटर पोल्यूशन। क्या है, वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे होती है, देखो, जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला जो वाटर है वो भी हम क्या ड्रिंकिंग वाटर में शामिल कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डोमेस्टिक वाटर है, जो आपके घरों से निकलने वाला जो फालतू पानी है या जो गंदा पानी है, डोमेस्टिक वाटर,
वो भी इसकी एक रीज़न हो सकता है। या बेटा देखो बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे, एसिड स्प्रे को कहते हैं जरासीम कश, जो होता है जरासीम को मारने के लिए यूज़ होता है। या जी बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी किस में ऐड हो रहे होते हैं, वाटर में। तो अल्टीमेटली ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हमारे पीने के पानी में क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियों की रीज़न बनते हैं। वाटर की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी अगर हम जो है एग्जांपल आपको दें तो आएगा टाइफाइड, कॉलरा, लिवर डिजीजेस, इंटेस्टाइनल डिजीजेस। टाइफाइड, कॉलरा, लीवर डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, ठीक है। ये जो सारी की सारी डिजीजेस हैं ये आपके पास बेटा वाटर की वजह से क्या हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती हैं, ठीक है बच्चों। यही थे हमारे पास डिफरेंट एजेंट्स जिनमें हमने डिस्कस किया है कि जो वाटर है, जो एयर है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, स्क्रैचेस हैं, फीसेस हैं, वो किस तरह से जो जरासीम हैं उनको एक जगह दूसरी जगह फैलाने का बायस बनती हैं, ठीक है। अगर हम आज के लेक्चर की स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे पहले हमने देखा है कि जो एनिमल्स हैं वो भी जो जरासीम है उनको एक जगह दूसरी जगह फैलाने का बायस बनते हैं। उनमें हमने एग्जांपल देखी रेबीज की, जो कुत्ते के काटने की वजह से होता है, और दूसरी तरफ मॉस्किटो के काटने की वजह से मलेरिया भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा दूसरी चीज़ के आपके पास अगर आपकी बॉडी पे स्क्रैचेस आ जाएं या कट लग जाए जिस्म पे तो क्या हो सकता है, उससे भी जो जरासीम है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे और वहाँ पे डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में हमने बेटा देखा है कि जो वाटर है उसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। आपकी बॉडी का जो 60 से 70% है वो वाटर ही है, लेकिन यही जो बेटा वाटर है जब इसमें गंदगी शामिल कर दी जाएगी, जब इसमें अनट्रीटेड पोल्यूटेड वाटर शामिल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यही वाटर बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको फैलाने का बायस भी बनेगा, जिसकी एग्जांपल्स आती हैं आपके पास टाइफाइड, कॉलेरा, लिवर डिजीजेस एंड दी हार्ट डिजीजेस, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो कुछ प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम उनको स्टडी करेंगे कि अगर इन तरीक़ों से जो जरासीम हैं वो फैल रहे हैं तो फिर जरासीम को रोकने के लिए हम कौन कौन से जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से ये जो जरासीम हैं इनसे बचा जा सकता है, ठीक है। चलें बेटा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम पढ़ा रहा हूँ ताकि साथ साथ इसे आप क्या करें, याद करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक के साथ जो है हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं बेसिकली इस पूरे चैप्टर के। इसके बाद हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ें, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन रखें।